हर किस्म की हम्द व सना अज़मत व बराई पाक तय्यब मुतहिर और मुअल्लह कलिमात अल्लाह अहकमुल हकीमीन अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम की ज़ात अक़दस के लिए ला तदादु बेशुमार दुरूद व सलाम सय्यदुल अंबिया इमामुल अंबिया अशरफुल अंबिया हबीब खुदा खैरुल वरा शम्सुज़ ज़ुहा बदरुत तुजा मंबाए रुश्द व हुदा पैकर सब्र व रिज़ा पैगम्बर रब अर्ज़ व समा मस्दर महर व वफ़ा अहमद मुज्तबा मेरे और आपके पीर व मुर्शद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत के लिए ला तदादु बेशुमार अल्लाह की रहमतें, उसका लुत्फ़ व करम और उसकी अनायात व नवाज़िशात हों आपके असहाब पर, ताबिईन, तबा ताबिईन, आइम्मा-ए कराम, मुहद्दिसीन इज़्ज़ाम, औलिया रहमान अला हाज़िल क़यास, उम्मत के हर उस फ़र्द व बशर पर जिसने आपकी इत्तबा व फरमाबरदारी की। अल्लाह इन सब हज़रात पर अपनी लाखों करोड़ों बल्कि अरबहा रहमत नाज़िल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा करम और उसका बहुत बड़ा फ़ज़ल है कि उसने एक बार फिर हमें ये खुशी के अय्याम दिखाए हैं। यकीनन ये एक मोमिन के लिए खुशी के दिन है, इंजॉय करने के दिन है। कल यौमुल ईद थी और आज से यौम अय्याम तशरीक़ का आगाज़ हो चुका। ये 10, 11, 12 और 13 ये खुशी के दिन अल्लाह ने मोमिनों को तोहफ़े में अता किए हैं और इन दिनों में खुश होना यकीनन ये अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म भी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। इन अय्याम में मुसलमान जहाँ एक बहुत बड़ा अमल जिसे क़ुरबानी कहा जाता है उसे अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के हुसूल के लिए सरअंजाम देते हैं, वहीं अपने दिल को खुश करने के लिए लोगों की, अपने रिश्तेदारों की, प्यारों की दावतें करते हैं, उनकी दावतों में शिरकत करते हैं। इस तरह के अमाल से यकीनन इंसान को क़ल्बी सुकून हासिल होता है और इंसान को यह अमाल करने भी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों से कहिए कि कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, आप इन्हें कह दीजिए कि बस लोगों को अल्लाह के इस इनाम के ऊपर और अल्लाह की जो उनके ऊपर रहमतें होती हैं उस रहमत के ऊपर फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, ये अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रहमत जो उन्हें मिलती है उसके मिलने पे उन्हें खुश होना चाहिए। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला हुक्मन ये बात कह रही हैं कि आप इंसानियत को ये बात बताइए, अपने मानने वालों को ये पैगाम पहुँचा दीजिए कि जब अल्लाह तुम पे अपनी रहमत करता है या तुम्हें अपने फ़ज़ल से नवाजता है तो फिर तुम्हें अल्लाह इस बात का हुक्म देता है कि उसकी रहमत के मिल जाने के बाद, उसके फ़ज़ल को पा लेने के बाद तुम्हें इस बात के ऊपर शुक्र करना चाहिए, इस बात के ऊपर खुश होना चाहिए। फरमा हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, जो कुछ तुम इकट्ठा कर रहे हो उससे कई गुना बेहतर ये बात है कि अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत और फ़ज़ल से नवाज दे। वो बंदा बड़ा खुश नसीब होता है जिसे अल्लाह ताला अपनी रहमत में और अपने फ़ज़ल में रख लेते। कहते हाज़ा मिन फ़ज़ली रब्बी, ये मेरे पास जो कुछ भी है ये मेरे अल्लाह का ही तो मुझ पे फ़ज़ल है, इसमें मेरी कोई बढ़ाई नहीं है, इसमें मेरी कोई कारगरी नहीं है, मेरी मेहनत नहीं है, बल्कि ये मेरे रब का मुझ पे फ़ज़ल है कि उसने मुझे खुशियाँ अता की हैं। खुशी के मौके के ऊपर एक मोमिन का क्या किरदार होना चाहिए, जब किसी मोमिन को खुशी मिलती है तो उसे फिर कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, उस खुशी को कैसे इंजॉय करना चाहिए, यही बातें आज के इस खुतबा में इंशाअल्लाह हम जानने की कोशिश करेंगे। यकीनन इंसान के पास दो चीज़ें होती हैं और ये हर इंसान के साथ ये मामला होता है। सदा एक जैसे हालात किसी इंसान के नहीं होते।
कभी इंसान खुशी में होता है और कभी इंसान गम में होता है, और इन्हीं दो कैफियत का जो मजमुआ है उसी का नाम ज़िंदगी है। यानी ज़िंदगी में कभी खुशियाँ आती हैं और कभी गम आते हैं, कभी छोटी छोटी चीज़ें इंसान को बड़ा मुतमिन और पुरसुकून कर देती हैं, और कभी बड़े से बड़े जो पहाड़ जैसे गम होते हैं वो इंसान को परेशान और दुखी कर देते हैं। और कभी इसके उल्ट होता है कि बहुत सारी बड़ी खुशियाँ भी इंसान को मिल जाती हैं, नाशुक्री की ऐसी लत लग जाती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दूरी की ऐसी आदत बन जाती है कि बढ़िया खुशियाँ मिलने के बावजूद भी इंसान पुरसुकून और मुतमिन नहीं होता। कभी छोटे छोटे मामूली से कांटे की तरह, मामूली से दर्द के ऊपर, मामूली से गम के ऊपर भी इंसान ऐसे बेचैन और बेकरार हो जाता है, ऐसे वावेला करना शुरू हो जाता है, ऐसे आहुजारी करना शुरू हो जाता है जैसे कि बहुत बड़े गम में मुब्तला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके बरअक्स मोमिन का मामला जो है वो बड़ा अजीब है। ये तो आम इंसान है ना कि वो आप में से बाहर हो जाते हैं, जब खुशी मिलती है, गम मिलता है तो वावेला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मोमिन जो है उसका मामला यह है कि अल्लाह तुझे उससे कोई खुशी देता है, कोई सुकून वाली बात उसे पहुंचती है, उसके दिनों में कोई ऐसा दिन आता है जिसमें खुशी का समाम उसे मिल जाता है। तो प्यारे आका फरमाते हैं मोमिन बंदे की निशानी ये होती है कि जब उसे खुशी मिलती है, जब उसे ज़िंदगी में सुकून मिलता है, जब वो दिली और दिमागी लिहाज से पुरसुकून होता है, तो वो उसी वक्त अपने रब का शुक्र बजा लाता है, उस खुशी में अल्लाह का शुक्र करता है। उसे इंजॉय करने के साथ साथ अपने प्यारों से मुलाकातों में, उनसे उनकी दावतों में शिरकत और उन्हें अपने घर में बुलाने के साथ साथ वो अपने रब को भी याद रखता है। फरमाया इसका ये मामला, ये सोच, ये इसका अमल जो है, इससे फ़ायदा ये देता है कि दुनिया में भी इसके लिए अल्लाह ताला इसकी खुशियों में इजाफ़ा कर देते हैं, और आखिरत में भी अल्लाह इसके गुनाहों को माफ़ करके अपनी रज़ा अता कर देंगे। यानी खुशी में अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करने वाला, खुशी में अपने रब को याद रखने वाला। अल्लाह फरमाते फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून। देखिए बड़े शार से अल्फाज हैं, लेकिन बड़े जामे, बड़े मानी खेज, बहुत बड़ा ज़ख़ीरा छुपा है। यकीन मानिए इन अल्फाज के अंदर कामयाबी का बहुत बड़ा नुस्खा है, इन अल्फाज में जो अल्लाह रब्बुल आलमीन अता कर रहे हैं। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, ए बंदे मेरे तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूँगा। मतलब तू मेरे साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करने के लिए मुझे अपने शब व रोज़ में याद रख। मैं रब तुम्हें इतनी कायनात का खालिक होने के बावजूद, अरबों खरबों की तादाद में मखलूक़ात का रब होने के बावजूद, तुम्हें बाय नेम अपने अर्श पे बैठ के मैं रब याद करूँगा। मेरे और आपके लिए याद करना तो बड़ा आसान है। अभी से हम कहेंगे सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हम तो याद कर रहे हैं, हमने तो शुरू कर दिया। लेकिन देखिए तसल्ली कैसी शानदार है, दलासा कैसा खूबसूरत है। क्या मेरे मोमिन बंदे, ए मेरे बरगुज़ीदा बंदे, ए मेरे प्यारे बंदे, तू अकेला है, तन्हा है, किसी महफिल में, मजलिस में, चंद लोगों के साथ है, तू वहाँ मुझे याद कर रहा है। ज़रा ज़ेहन में तसव्वुर ला, मैं पूरी कायनात का रब, पूरी कायनात की हर मखलूक की हर बात को सुन रहा। बल्कि कुरान तो कहता है तारीक रात हो और तारीक एरिया, मतलब जंगल हो, वहाँ पे किसी दरख्त के ऊपर कोई पत्ता अपने दरख्त की कमज़ोरी की वजह से या हवा के तेज़ झोंकी के वजह से गिर जाता है। रब ताला कहते हैं ताकत मेरी इतनी है, कुव्वत मेरी इतनी है, मैं समी ऐसा शानदार हूँ, मेरी समात की इतनी ज़बरदस्त किस्म की उसके सिग्नल काम इस तरह शानदार करते हैं कि उस तारीक रात में, तारीक जगह पे, बड़े घने जंगल में किसी दरख्त से कोई एक पत्ता जब गिरता है, मैं रब आसमान पे बैठ के उसके गिरने की आवाज़ भी देखता हूँ। मुझे पता होता है ये किस दरख्त से, किस शाख से गिरा है। इतनी बड़ी ताकत और कुव्वत वाला वो रब क्या तसल्ली देता है मुझे और आपको। कहा फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तू अकेला याद कर या महफिल में याद कर, तेरा एरिया महदूद है। मैं रब तुझे अपने अर्श पे बैठ के, वसी कायनात का रब होने के बावजूद, तुझे अपने अर्श पे बैठ के बाय नेम में तेरा जिक्र करूँगा। मैं वहाँ तुम्हें अप्रिशिएट करूँगा, मैं वहाँ बैठ के तुम्हें याद करूँगा, मैं वहाँ बैठ के तुझ पे अपनी रहमतों की बरखा नासिल करूँगा।
और फरमाया वशकुरूली वला तकफुरून। और जब जब मैं तुम्हें खुशियाँ देता हूँ, मैं रब तुम्हें हुक्म देता हूँ कि फिर ज़रूरी हो जाता है कि मेरा शुक्र अदा किया करो। फिर मेरे साथ मेरी उन जो मैं तुम्हें खुशियाँ देता हूँ, उन खुशियों में इंजॉय करने के साथ साथ, ज़िंदगी में खुश होने के साथ साथ मैं रब को याद रखना है, भूलना नहीं, मेरा शुक्र अदा करना है। वला तकफुरून, मेरी नाशुक्री नहीं करनी है। खुशी मिलने के बाद मुझे भूल नहीं जाना है। जैसे कि प्यारे आका ने कहा, मोमिन भूलता भी नहीं है, वह जब जब खुशी मिलती है रब को याद रखता है, रब को याद करता है, अल्लाह इसकी खुशियों में इजाफा कर देते हैं, अल्लाह के शुक्र करने की वजह से, उसे याद करने की। कुरान मजीद का एक दूसरा मकाम बड़े प्यारे बड़े खूबसूरत तरीके के साथ अल्लाह फरमाते हैं, मोमिन को जब खुशी मिलती है किरदार क्या होना चाहिए। इस वक्त मेरे और आपके खुशी के अय्याम अल्हम्दुलिल्लाह जारी और सारी, ये अल्लाह का मुझ पे आप पे करम है, उसकी बरखा है हमारे ऊपर कि आज हम खुशी के दिन अपनी आंखों से देख रहे, इन्हें महसूस कर रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। अब जरा देखिए लाम का जो ला इन का जो लफ्ज़ है ना, इसमें जो अरबी का ये लफ्ज़ है, उर्दू में अगर इसका माना किया जाए तो इसका मतलब है क्या, 100% कन्फर्म बात है, ये ऐसा ही होगा, ये बिल्कुल मुमकिन है, ऐसा होकर रहेगा। कि मैं लफ्ज़ ला इन के तर्जुमा आपको बता रहा हूँ, उसके मानी और मफहूम आपको बता रहा हूँ। तो अल्लाह यहाँ फरमाते हैं ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, ऐ मेरे बंदे अगर तू शुक्र करना शुरू कर देता है, खुशियाँ मिलने के बाद उन खुशियों में खुश होने के साथ साथ मैं रब के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करता है, उसमें फासला नहीं लाता, उसमें कमी नहीं लाता। खुशी आई है सिर्फ खुशी के साथ ही मगन नहीं हो जाता। अल्लाह फरमाते हैं ला इन शकरतुम, अगर तुम शुक्र करना शुरू कर देते हो, खुशियाँ मिलने के बाद रब के साथ उसका शुक्र बजा लाते हो, उसकी तारीफ़ें करते हो, उसकी तकबीरात करते हो, उसकी तमहीदात में मसरूफ़ अमल हो जाते हो, उसकी तस्बीहात में अपनी ज़बान को हरकत देना शुरू कर देते हो, तो अल्लाह फरमाते हैं लअज़ीदन्नकुम, बात कन्फर्म है, पक्की है, 100% है, अल्लाह तुम्हारी खुशियों में इजाफा कर देगा, अल्लाह तुम्हारी नेमतों को बढ़ा देगा। बज़ाहिरन तुम्हें छोटी खुशी मिली थी, लेकिन शुक्र तुम्हारा बड़ा हो गया, तुमने उस खुशी में खुश होने के साथ साथ अल्लाह का शुक्र किया। उस खुशी के मिलने के बाद तुमने प्यारे आका की प्यारी सुन्नत पे अमल करते हुए यहाँ खुशी की खबर कानों की समात के साथ टकराई, वहाँ तुमने सजदा शुक्र के लिए सर झुका दिया। अल्लाह फरमाते हैं लअज़ीदन्नकुम, ये तेरा अमल हमें इतना पसंद आता है कि हम तेरी खुशियों में, तेरी नेमतों में, तेरे ऊपर किए गए अपने फजल में इजाफा कर देंगे, हम उसे बढ़ा देंगे। अब ये तसल्ली अल्लाह खालिक़ कायनात की तरफ से, जिसके बारे मेरा आपका ईमान है, पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा बाख्तियार अगर कोई हस्ती है तो मेरा और आपका रब अल्लाह रब्बुल आलमीन है। इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर, वो तो हर चीज़ पे कादिर है, वो तो जब कुछ करना चाहे कहता है कौन तो फयकून, वो काम हो जाया करता है, उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। जिसके खजानों का आलम यह है कि वो पूरी कायनात के सारे लोगों से ये बात कहता है और चैलेंजिंग स्टाइल में कहता है या अय्युहन नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु अल गनियुल हमीद। ऐ पूरी कायनात में बसने वाले इंसानों, तुम सारे के सारे मंगते हो, सवाली हो, फ़कीर हो उस रब के दर के जो गनी बेनियाज है और वही तारीफ़ के लायक है। सिर्फ इंसानों के नहीं, कायनात की हर मखलूक को उसकी मर्जी और मंशा के मुताबिक रिज़्क़ मेरा रब अपने अर्श पे बैठ के उसका इंतजाम करता है और उससे अता करता है। और यहाँ इंसानों से कहा जा रहा है कि तुम क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से नाउमीद और मायूस होकर ज़िंदगी बसर कर रहे हो। याद रखो तुम उस रब के बंदे हो जो रब्बुल आलमीन है, सारे जानों को पालने वाला है। क्या तुम्हें नहीं पालेगा? क्या तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए उसे कोई परेशानी का सामना है? बल्कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो बड़ी प्यारी हदीस है, फरमाया वो रब तो इतना बेनियाज है, इतने ख़जानों का मालिक है कि अगर पूरी कायनात के सारे जिन और इंसान सिर्फ एक जगह पे इकट्ठे हो जाए, एक मैदान खुला बड़ा मैदान हो, और जब से दुनिया बनी है तब से लेकर क़यामत तक आने वाले सारे इंसानों को वहाँ पे इकट्ठा कर दिया जाए और सारे जिन्नात को इकट्ठा कर दिया जाए, फिर रब ताला इनसे कहे मांगो जो मांगना है, आज जो मांगेगा उसे वो दिया जाएगा। का सारी कायनात के जिन्नों इनस मिलकर रब से अपनी अपनी ख्वाहिशात, डिमांड्स, मुतालबे, ज़रूरतें मांगना शुरू हो जाए, अल्लाह सबको उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक अता करता जाए। सब लेकर फारग हो जाए मर्जी और मंशा के मुताबिक, खुले दिल से जो मन में आए मांग के, अब कुछ जरूरत बाकी ना रहे, सब रब दे दे, सबको दे दे।
उसके खजाने इतने हैं, अंबार इतना है खजानों का, ढेर इतना बड़ा है उसके पास दौलतों का कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे खजानों में सारी कायनात के सारे इंसानों को, सारे जिन्नात को, सारी मखलूक़ात को उनकी मर्जी मनशा के मुताबिक देने के बाद इतनी भी कमी नहीं आती है जितनी बड़े समंदर में से एक चिड़िया अपने चूंच में पानी लेती है। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। इतने बड़े खजानों का मालिक रब इस बात की गारंटी दे रहा है कि ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। ऐ मेरे बंदे, अगर तू शुक्र करना सीख लेता है, शुक्र को बजा लाता है, मैं रब तेरी नेमतों में इजाफा कर दूंगा। अब देखिए, जब ये तसल्ली हो, फिर इंसान का ईमान भी इस बात पे हो कि रब ताला जो है वो खजानों का मालिक है, फिर बंदा कैसे नाउमीदी की जिंदगी बसर कर सकता है, फिर बंदा कैसे मायूसी के साथ अपने अय्याम गुजार सकता है। हकीकी खुशी याद रखिए, सही खुशी मिली उस शख्स को सकती है, सही मानों में खुशी में खुश हो ही वो शख्स सकता है। सही खुशी में खुशी वो ही बंदा महसूस कर सकता है जो अपने खुशी के अय्याम में अपने रब के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करता है। आप चेक कर लीजिए, आप अय्याम जा रहे हैं, खुशी के दिन है या ईद के दिन है, कुछ लोगों को आपने अपने घर में इन्वाइट करना है, कुछ ने आपकी दावतें करनी है, कुछ को आपने नई डिशेस खिलानी है, कुछ ने आपको अपने घर में दावत दे के खाने के ऊपर मदऊ करना है। अब आप इन साफ सुथरे शानदार अपने तैयारी के साथ, बेहतरीन लिबास, उम्दा परफ्यूम, शानदार रब की दी गई नेमतों के साथ आप जाएं किसी के पास या किसी को अपने पास बुलाएं, शानदार मसरूफियात, बहुत बिजी दिन, और इसी लम्हे इसी घड़ी आपको आवाज़ आए हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह। आप उस बेटे को, आप उस भाई को, आप उस बेटी को, आप उस प्यारे को, आप उस अजीज़ को कहें, आइए रब ने बुलाया है, उसके घर में चलते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उसके हुजूर जबीन न्याज चुकाते हैं जिसने हमें ये खुशियाँ के मौके अता किए हैं। अल्लाह की कसम, नमाज पढ़ के फ़ारग होकर मन में झांक कर देखिए कैसा सुकून और रोशनी मिलती है। सही मानों में खुशी इंसान को मिलती है, सही शानदार, और ये वो खुशी है पूरी दुनिया की सारी दौलतें भी बंदा खर्च कर दे तो ये खुशी नहीं इंसान पा सकता, जो अल्लाह के जिक्र के बाद, जो अल्लाह के शुक्र के बाद इंसान को मिलती है। क्योंकि ये मशीन बनाई जिसने है, जो इसका क्रिएटर है, जो इसका खालिक है, जब मशीन उसकी मर्जी के मुताबिक काम करती है तो जो भी बनाने वाला होता है वो उस बात के ऊपर खुश होता है। इंसान को बनाने वाला रब इसकी फीलिंग्स को वो समझता है, कहाँ पे इसको ज़्यादा सुकून मिलना है, कौन से अमल के ऊपर इससे ज़्यादा मज़ा आना है, किस बात के ऊपर इसने ज़्यादा इंजॉय करना है। वही अल्लाह बता रहे हैं, ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। खुशियों में शुक्र करना शुरू कर दो, अल्लाह खुशियों को मज़ीद बढ़ा देगा। जब इंसान खुशी के अय्याम में अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद में मसरूफ़ हो जाता है, फिर वो खुशी हकीकी खुशी में तब्दील हो जाती है। फिर बज़ाहिरन किसी की छोटी बात हो या बड़ी, कहते हैं ना अक्सर, जी हमने तो दावत की थी खुशी के लिए, हमने तो बुलाया था फलां को अपने घर में कि मिल बैठेंगे, बात करेंगे, लेकिन ये मामला तो उल्ट हो गया है। उसने हमारे घर में आके बात ही ऐसी की है जिस बात से मुझे बड़ी दिली तकलीफ हुई है। ये दिली तकलीफ, ये दिली परेशानी, ये दिली दुख ख़त्म हो जाए अगर इंसान अपनी खुशी में अपने रब की याद में मसरूफ़ हो जाए। फिर लोगों की बातें कभी दिल पे असर ना करें। जब इंसान को पता हो कि मेरे साथ मेरा रब है ना, वो लोगों की बातों में मेरे साथ ताउन करेगा, आसमान से मेरे लिए मदद नाजिल करेगा। ये मेरे बारे में नेगेटिव सोचते हैं, बोलते हैं, कहने दीजिए, इन्हें खुली इजाज़त है, क्योंकि मैंने कभी अपने रब से बेवफाई नहीं की है, मैंने कभी रब की याद से खुद को गफलत में नहीं रखा है, मैंने कभी अपनी खुशी में आपे से बाहर होकर नहीं देखा है। मैं जब अपनी खुशी में रब के साथ हूँ, अपने गम में रब से मदद मांगता हूँ, फिर मुझे दुनिया वालों की परवाह नहीं है, हर इंसान से मेरी हिफाजत वो खुद मेरा रब आसमानों से मेरी करेगा। तो फरमाया ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो अल्लाह तुम्हें ज्यादा नेमतें देगा। वाला इन कफरतुम, लेकिन अगर खुशी का दिन है, अल्लाह ने सुकून दे दिया है, खुशी के अय्याम स्टार्ट हैं और तुम क्या करते हो, खुशी में आपे से बाहर हो जाते हो, खुशी में रब को छोड़कर शैतान से ताल्लुक़ जोड़ लेते हो। खुशी मिली है, उसे पूरे का पूरा उसका क्रेडिट खुद लेना चाहते हो, ये मेरी मेहनत है, ये मेरी कोशिश है, ये मैंने दिन रात एक किया था जो आज मुझे ये जानदार घर नसीबे में आया है, ये मेरी मेहनत है, ये मुझे मिला है सुकून जो आज मेरे पास है, ये सारी मेरी वजह से ऐसा हुआ है। अल्लाह का कुरान कहता है कि अल्लाह की तरफ से मिलने वाली नेमतों के बाद
अल्लाह की तरफ से मिलने वाले सुकून के बाद, अल्लाह की तरफ से मिलने वाली खुशियों के बाद, अल्लाह की तरफ से मिलने वाले सुकून के बाद अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन को भूल जाते हो, नाशुक्री करते हो, नेमतें मिलने के बाद मुतकब्बर हो जाते हो, नेमतें मिलने के बाद इंसानों के साथ जुल्म और ज़्यादती रवा करना शुरू कर देते हो, जू जू ज़िंदगी में सुकून आता है तुम रब से दूर होते जाते हो, संग दिल और बेरहम होना शुरू हो जाते हो, नाशुक्री करना शुरू कर देते हो, अल्लाह की याद से गाफिल होना शुरू हो जाते हो, तो सुनो तुम्हारा रब तुम्हें कहता है वाला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। जैसी मर्जी शानदार प्लानिंग कर लो, जितना मर्जी बेहतरीन जगह पे इन्वेस्टमेंट कर लो, ना दुनिया में अल्लाह के अजाब से बच पाओगे, ना आखिरत में जहन्नम से बच पाओगे। इन्ना अज़ाबी लशदीद, तुम्हारी खुशियों को घन लग जाएगा। तुम्हारी जिंदगी में जिसे तुम सुकून समझ रहे हो कि मैंने बड़ी शानदार इन्वेस्टमेंट कर ली है, अब मुझे कुछ मुश्किल नहीं है, नस्लें बैठ के आराम से मेरी खाएंगी। कुछ लोगों का यह दावा होता है ना, जिनका दिमाग खराब हो जाता है ना, जिनके ऊपर शैतान पूरे तरीके से कब्जा कर लेता है ना, जिनके दिमागों के ऊपर शैतान पूरी तरह सवार हो जाता है ना, उनके अल्फाज पता क्या होते हैं? कहते हैं फिक्र करने की लोड़ को नहीं, मैं अगलियां नस्लों का इंतजाम कर छड़िया है, मेरे वेले बह के भी कान थे जनाब, 100 साल मुकदा नहीं। जितनी मैंने फैक्ट्रीज बना दी हैं, जितनी मैंने जमीनें प्लाट खरीद के दे दिए, जितने मकानों का किराया आता है, कुछ भी ना करें किराया इतना आता है कि आराम से बैठ के खा सकते हैं। मेरी नस्ल कुछ भी ना करे, मैंने कारोबार ही ऐसा शानदार बना दिया है, अब इन्हें कुछ मुश्किल नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। ये सोच रखने वाला या रब की याद से गाफिल, खुद को क्रेडिट देने वाला, मुस्तकबिल की बातें आज दावे के साथ करने वाले को अल्लाह कहते हैं इन्ना अज़ाबी लशदीद। वो कल का लाखपति आज का काखपति 1 मिनट में अल्लाह कर देगा। देखा हमने अपनी आंखों से, अरबों खरबों के मालिक आज यकीन मानिए भीख मांगते हुए नजर आते हैं, कुछ पास नहीं है। वो जो कहा करते थे कि नस्लें बैठ के खाएंगी, अभी पहली ही नस्ल के हाथ में आया, सब कुछ फना हो गया। और जिस मुल्क के पाक में मैं और आप रहते हैं, वहाँ यहाँ तो हर रोज़ हमें नई से नई कहानियाँ देखने में मिलती है, क्योंकि इंसान की जहलियत की बड़ी वजह यह है। जरूरी नहीं बंदा बड़ा नमाजी हो, बड़ा जनाब बारिश हो, बड़ा जनाब शानदार अक्लमंद दानश्वर हो तो नजर आता है जी इसने बड़ी सोच समझ के इन्वेस्टमेंट की है। ज़बान पे नाशुक्री आए, मन में तकब्बर आए, रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूँ दुनिया व आखिरत दोनों अल्लाह खसारे में कर देते। इन अज़ाबी लशदीद, कर ले प्लानिंग जितनी कर सकता है, लेकिन नाशुक्री है तो कन्फर्म बात है कि अल्लाह दुनिया व आखिरत में ज़लील रुसवा करेगा। कन्फर्म बात है कि तू खुशियों के दिनों में भी खुश नहीं हो पाएगा। दो टोक बात है, आ जाने के बावजूद खुशी, तू उस हकीकी खुशी से महरूम रहेगा। मोमिन का किरदार अल्लाह का कुरान जो बयान करता है खुशी के अय्याम में, मोमिन का किरदार जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है, फरमाया सबसे पहली बात अल्लाह के जिक्र के साथ मसरूफ़ अमल हो जाता है। खुशी मिली अल्लाह का शुक्र अदा करता है, खुशी मिली सारी मसरूफियात को छोड़ के रब के जिक्र में मसरूफ़ हो जाता है। दूसरी बात मोमिन के लिए ज़रूरी है, ये अय्याम है मेरे और आपके लिए खुशियों के दिन हैं, करने वाले काम है ये। देखिए यहाँ पे इन अय्याम में प्यारे आका का किरदार क्या था, हमें उन सुन्नतों को बजा लाना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी, हमने कुर्बानियाँ की, अल्लाह सबकी कबूल व मंजूर फरमाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जो बंदा किसी मुसलमान को अपनी खुशी में शामिल करता है, अब यहाँ पे लफ्ज़ है किसी मुसलमान को, अपना है या बेगाना है, आपने उसे एक वक्त में सिर्फ पानी पिलाया है या कुछ खिलाया है, वो परेशान था, आपको रब ने तौफीक दी, आपने उसे खुशी दे दी, मामूली सा काम किया और उसे खुशी मिल गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा शानदार अमल है, तुमने दुनिया में इसे मामूली से मामले में खुश किया है, अल्लाह के ऊपर लाजिम है कि अल्लाह कल क़यामत के दिन बड़े गमों में तुम्हें खुशियों से हमकिनार कर देगा। अल्लाह आखिरत में तुम्हें खुशियाँ अता करेगा। दुनिया में किसी की परेशानी का मदावा किया है, अल्लाह आखिरत में तुम्हारी बड़ी परेशानियों से तुम्हें निजात अता कर देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे ये बात ज़्यादा पसंद है, हदीस सुनिए ज़रा, सही मुस्लिम की हदीस, फरमाया मुझे ये बात ज़्यादा पसंद है इस बात से कि मैं 1 महीना पूरा मस्जिद नबवी में इत्काफ करूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं पूरी कायनात का सबसे अफजल तरीन इंसान, खुदा के बाद बुजुर्ग तो ही, किस्सा मुख्तसर, अंबिया का इमाम, मेरे और आपके पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे ये बात कि मैं मस्जिद नबवी में 1 महीना पूरा इत्तिकाफ करूं, इस बात से ज़्यादा मुझे ये वाली बात पसंद है कि किसी परेशान हाल, किसी दुखी बंदे के साथ चंद कदम चल के मैं उसकी परेशानी और दुख का मदावा करूं। ये मुझे 1 महीना मस्जिद नबवी में इत्तिकाफ करने से ज़्यादा महबूब अमल है। असी तो चले हैं हज थे, हाँ जी, उम्रा एक के ऊपर एक हम करने लगे हैं। ये बकरियां, बकरे, ऊँट, बैल हमने इस दफ़ा 5 किए हैं, 10 किए हैं, 10 लाख की कुर्बानी की है मैंने। और सगा भाई परेशान है, उसको रोटी के लाले पड़े हैं, तेरा 10 लाख तेरे क्या काम आएगा। उसके पास पहनने के लिए लिबास नहीं है और तू प्लाट के ऊपर प्लाट खरीदता जा रहा है और उसके ऊपर खुश होता जा रहा है। तेरे अपने ख़ानदान में तेरी अपनी सगी बहन अपना हक तुझसे मांगने के लिए तेरे पीछे पीछे चक्कर लगा रही, जो तेरा नहीं था, तेरे और उसके मुश्तरका बाप की विरासत थी, तू उस पर काबिज बन के बैठा है। 50 लाख की भी कुर्बानी कर, 1 जर्रे का भी तुम्हें फायदा नहीं होने वाला। अरबों भी इकट्ठे कर ले, अल्लाह की कसम हकीकी खुशी नहीं मिलने वाली। तुमने गलत रास्ते का इंतखाब किया है, किसी और तरीके से खुशी के हुसूल में लगे हुए हो। तुम्हारा दिमाग इस वक्त काम करना छोड़ गया है, डिक्लेयर्ड पागल हो तुम, खसारे वाली जिंदगी बसर कर रहे हो, तबाही के रास्ते का इंतखाब कर रहे हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी जात और बाबरकत जात पूरी कायनात में इस रूह जमीन के ऊपर बैतुल्लाह के बाद सबसे अहम तरीन जगह मस्जिद नबवी, सबसे अहम तरीन फर्द पूरी कायनात में रब की मखलूक का सबसे बड़ा सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मस्जिद नबवी में 1 महीना पूरा मैं इत्तिकाफ करूं, मुझे ये बात इतनी पसंद नहीं है, मुझे ये बात इतनी खुशी नहीं दे रही है जितनी मुझे इस बात के ऊपर खुशी है कि मैं किसी परेशान हाल, किसी दुखी बंदे के साथ चंद कदम चल के उसके दुख का मदावा करूं। ये बात मुझे महीना इत्तिकाफ से ज़्यादा महबूब है। कितना प्यारा दीन है, कितना प्यारा मेरा और आपका मजहब है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है सिर्फ देखना, अगली वाली बात बाद में है। कहा एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को खुश होकर स्माइलिंग फेस के साथ, खुशी के साथ, मन और तन से एक सोच के साथ खुश होकर किसी बंदे की तरफ देखता है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को फकत देखता है, कहा कुछ नहीं, सुना कुछ नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये जब तक देखता रहता है अल्लाह इसे सदका करने का सवाब अता करते रहते हैं। इसी हदीस को आगे सुन लीजिए। कहा ये देखा उसने, इसे देखा, इसने उसको देखा। देखने के बाद ये मोहब्बत और प्यार से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं, कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये ऐसे उसके सामने हाथ बढ़ाता है, वो भी मोहब्बत और प्यार और पूरी अपनायत के साथ इसका हाथ थाम लेता है। कहते हैं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुशी के अय्याम मिलना मलाना ज़रूरी है, होता भी है, इंसान करते भी हैं, लेकिन इस तरह से मिलिए मलाइए, इस तरह से किरदार अदा कीजिए इन अय्याम में जैसे रसूलुल्लाह ने बयान किया है। खुशी में मोमिन का किरदार कैसा होना चाहिए। कहा ये हाथ में हाथ मिलाते हैं, इनके हाथ जुदा होने में कितना टाइम लगता है सोचिए ज़रा। मुस्लिम की हदीस है, मैं कहता हूँ चंद सेकंड, 2 या 4 सेकंड के अंदर अंदर हाथ एक दूसरे से जुदा हो जाता है। तो मैं हाथ जुदा होने से पहले अल्लाह मोहब्बत से इन मिलने वालों के गुनाहों को माफ कर देता है। क्या कभी हमने भी ऐसा मिलना मनाना किया है? मिलते तो हैं हम, दावतें भी करते, कहते मजबूरी है, उत्थे कुड़ी व्याही ना करांगे तो शिकवा बन जाना। दिल तो नहीं करता मिलन दे, लेकिन मजबूरी है। ये जो मजबूरियों वाला मिलना मलाना है, ये खाना खिलाना और खाना है, ये सब कुछ होगा, पैसा भी लगेगा, टाइम भी लगेगा, मसरूफियात छोड़ के टाइम देना भी पड़ेगा, आना भी पड़ेगा, जाना भी पड़ेगा, उन्हें बुलाना भी पड़ेगा, मन से नहीं तो ऊपर से वेलकम भी करना पड़ेगा। कैसी बदबख्ती के सब कुछ करना पड़ेगा लेकिन हिस्से में कुछ भी नहीं आएगा। खुशी में किरदार अदा कीजिए, मन और तन से साफ हो जाइए। जानवरों को कुर्बान किया है, कीजिए, बड़ा अमल है, गुनाहों की मगफरत का अमल है, सुन्नत इब्राहिमी महबूब अमल प्यारे आका का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आयशा फरमाती 10 साल मदीना में रहे, हर साल कुर्बानी की, आखिरी साल 100 ऊंट कुर्बान किए, फर्स्ट डे कुर्बान किए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से 67 को अपने हाथों से नहर किया। कितना महबूब अमल ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्बानी करना।
लेकिन याद रखिए, जैसे जानवरों की गर्दन के ऊपर छुरी फेरते हैं, अल्लाह मुझे आपको तौफीक दे, ऐसे हम अपनी नफरत के ऊपर भी छुरी फेर दें। अल्लाह मुझे और आपको ताकत दे कि ऐसे हम अपने बुग़्ज़ के ऊपर भी छुरी फेर दें। अल्लाह हमें तौफीक दे कि वो टूटे हुए, वो कटे हुए रिश्ते, अल्लाह उन्हें जोड़ने के लिए भी हमें अपनी अना और अपने तकब्बुर के ऊपर भी छुरी फेरने की ताकत दे दे। आती हैं ज़िंदगी में खुशियाँ, हम करते हैं इंजॉय अपनी खुशियों को, लेकिन यकीन मानिए बड़े सारे हकीकी खुशी से महरूम गुजर जाते हैं। उनके दिन चले जाते हैं, खुशी नहीं आती दिन आने के बावजूद, क्योंकि मन साफ नहीं होता है, अंदर अल्लाह दाखिल नहीं है, अंदर रब की मोहब्बत नहीं है, रसूलुल्लाह का फरमान दिल में मौजूद नहीं है, प्यारे आका की सुन्नतों से दिल से मोहब्बत नहीं है, वो नफरतें बाकी हैं, वो बुग़्ज़ बाकी है, वो हसद बाकी है, वो मन की वो तकलीफ जो दूसरे मुसलमान की तरक्की को देखते हुए हो रही है, वो तकलीफ बाकी है। जब तक ये बाकी है, जितनी मर्जी बड़ी खुशी जिंदगी में आ जाए, हकीकी खुशी नहीं मिल सकती। अगर हम चाहते हैं हमें हकीकी खुशी मिल जाए, अल्लाह के जिक्र के साथ साथ याद रखिए, इंसानों के साथ भलाई कीजिए, इंसानों के साथ ताल्लुकात को बेहतर कीजिए, अपने रवैयों में नरमी लाइए, अपने आप को बाखलाक कीजिए। अस्कलुल मीज़ान इला यौमिल क़ियामा अल हुस्नुल खुलुक़। प्यारे आका ने नमाज नहीं कहा, रोज़ा नहीं कहा, हज नहीं कहा, मेरी आपकी कुर्बानी नहीं कहा, सदका खैरात नहीं कहा, तस्बीहात व तकबीरात तमहीदात नहीं कही। क़यामत के दिन सबसे वज़नी, सबसे भारी, सबसे ज़्यादा जिसका वेट होगा वो अमल मैं तुम्हें यहाँ दुनिया में बता देता हूँ। अस्करुल मिज़ान इला यौमिल क़ियामा, इसका मुकाबला कोई तुम्हारा नेक अमल नहीं कर पाएगा। वो अमल कौन सा है? फरमाया अल हुस्नुल खुलुक़ी, अपना हो या बेगाना हो, इंसान हो, तुम उसके सामने हो, उसके साथ अच्छे तरीके के साथ पेश आओ, तुम्हारा यह अमल तुम्हारे तमाम अमलों में सबक ले जाएगा। और अगर अपना प्यारा कोई अजीज़ है तो प्यारे आका ने कह दिया, उम्मे हबीबा से ये बात कही, कहा मेरी बीवी, ए मेरी रफ़ीका हयात, ए मेरी हमसफ़र, मैं तुम्हें बताए देता हूँ, ए मेरी ज़ौजा, अगर तू चाहती है अल्लाह तेरे रिज़्क़ में इजाफ़ा कर दे, अल्लाह तेरी उम्र में बरकत डाल दे। और ये कहा उम्मे हबीबा से क्या है, लेकिन हर उस शख्स के लिए पैगाम है जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के ऊपर ईमान लाने वाला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा अगर तू चाहती है कि अल्लाह तेरे रिज़्क़ में इजाफ़ा कर दे, व यनसिल अन उम्रिही, और अल्लाह तेरी उम्र में बरकत डाल दे, कहते अल्लाह तेरे रिज़्क़ में इजाफा कर दे। और साथ में अगर ये बात हो ना कि उम्र में बरकत हो, रिज़्क़ में इजाफा यह है कि अल्लाह हलाल की तौफीक दे और बाइस से बरकत कर दे। उम्र में बरकत यह है कि अल्लाह बीमारियों से पाक, टेंशन फ्री लाइफ अता कर दे। इससे आगे और किसी इंसान को क्या चाहिए? ख्वाहिशात पूरी करने के लिए वाफर रिज़्क़ मौजूद हो और ज़िंदगी तंदुरुस्त और सेहत वाली हो। कहा ये दोनों चीज़ें अल्लाह तुम्हें अता कर देगा। फल यसिल रहीमा, जो तेरे रिश्तेदार हैं उनके साथ अच्छा सलूक करना शुरू कर दे, अल्लाह उम्र में भी बरकत दे देगा, रिज़्क़ में भी इजाफा कर दे। अल्लाह हम सबको तौफीक अता कर दे। अल्लाह इन खुशियों के दिनों में अपने ज़िक्र के साथ साथ इंसानों के साथ अच्छा ताल्लुक़ और अच्छा सलूक करने की तौफीक अता कर दे। बेहतरीन बंदा वो, शानदार बंदा वो जो दुनिया में इस हाल से जाए, इस हाल में ज़िंदगी बसर करके गया हो कि जहाँ रब के साथ ताल्लुक़ शानदार, हकूक़ुल्लाह में कमी पेशी नहीं है, वहाँ हकूक़ुल इबाद में भी बेहतरीन लोग जाने के बाद कहें बड़ा जंगा बंदा सी, बहुत अच्छा इंसान था, हमें उसकी कमी महसूस होती है। वो एक शख्स जो इस जहाँ से गया सारे शहर को वीरान कर गया, यही सोच, यही अक़ीदा, यही मेरे और आपके मतलब लोगों की बातें मेरे और आपके जाने के बाद हो। अल्लाह हमें ऐसी ज़िंदगी अता करे कि हम लोगों के लिए भी फ़ायदे का बायस बने, हम लोगों के लिए नफ़े का सामान तैयार करने वाले बने। अगर किसी को हमसे कोई तकलीफ़ है, हमसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता, ज़मीर बड़ा बेहतरीन जस्टिस है, बड़ी शानदार उसकी अदालत होती है, बड़े बेहतरीन फ़ैसले करता है, कोई बोले ना बोले वो अंदर से बोल के कहता है तू गलत है, तू सही नहीं है, तेरा ये अमल अच्छा नहीं है। उसी की सुनिए इन अय्याम में, ये अय्याम में तशरीक जा रहे, ये खुशियों के दिन जा रहे, पूछिए खुद से गिरेबानों में झांक के ज़मीन क्या कहता है। अगर तो मेरे अमाल हकूक़ुल्लाह के साथ हकूक़ुल इबाद में भी शानदार हैं तो कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मज़ीद खुशियों में इजाफ़ा कर देगा। लेकिन अगर कहीं कमी है, अच्छा मौका है, खुशी के दिन है, उस कमी को दूर कर लीजिए। अल्लाह मुझे आपको तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ज़िंदा रखे इस्लाम की बेहतरीन हालत में, अल्लाह मौत दे ईमान पे शहादत वाली मौत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।